हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बन्नावाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बन्नावाल। आज मैं एजेंसी और सोशलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का है, मैंने सोशलाइजेशन का वीडियो डाल चुका। आप अगर नहीं देखे हो तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एजेंसी समझने में आसानी हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सामाजिकरण के प्रमुख साधनों की विवेचना करें। डिस्कस द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने सोशलाइजेशन के बारे में बताया था। अब इसके एजेंसीज क्या क्या, मुख्य साधन क्या क्या है सोशलाइजेशन के। प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक संगठित शारीरिक संरचना मात्र होता है। वह ना तो अपने बारे में जानता है, ना ही अपने समाज के बारे में। घर में, समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह सब उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों के आचरण और उनके बतलाने से सीखने को मिलता है। इस प्रकार समाज में वह अपनी भूमिका निभाने लायक बनता है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज विज्ञान में और मनोविज्ञान में सामाजिकरण कहलाती है। जब शिशु जन्म लेता है तो वो बस एक छोटा सा बालक होता है जिसे कुछ ही नहीं पता रहता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो खुद दूसरे पे डिपेंड रहता है। उसे जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जो चलना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है, तो उसे उसके रिश्तेदारों के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, सबके द्वारा यह बताया जाता है कि उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है। यह सब उसे बताया जाता है और वह धीरे धीरे समाज में रहने लायक बनता है और समाज की जितनी भी भूमिका होती, जितने भी कर्तव्य होते हैं, वो सबका धीरे धीरे पालन करता है। इन सब का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। मैकएवर के अनुसार यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक मान्यताएं विकसित होती है आपसी सहयोजन एवं संबंध से। मैकएवर कहते हैं कि जब हम आपस में सहयोग बना कर रखते हैं, हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, रिलेशनशिप बना करके रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया चलती है जिस सामाजिक मान्यताएं इसमें विकसित होती हैं, सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण के प्रमुख साधने द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के प्रमुख साधने निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला है परिवार की भूमिका। परिवार में हमारा सामाजिकरण किस प्रकार होता है वो हम जानेंगे। दूसरा है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय में हमारा सामाजिकरण कैसे होता है। तीसरा है समाज की भूमिका। चौथा है राज्य की भूमिका और पांचवा है शिक्षक की भूमिका। तो हम इन्हें एक पॉइंट बाय पॉइंट करके जानेंगे कि इन सब के द्वारा हमारा सामाजिकरण कैसे होता है। पहला, परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली। सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के संपर्क में रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथा और संस्कृति को सीखता है। डेविन के अनुसार परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है कि किस प्रकार उन्हें ईमानदारी, सहानुभूति, आत्मसमर्पण, उत्तरदायित्व का ज्ञान हो सके। सबसे पहले इन संस्थाओं में आता है परिवार की संस्था। परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है। वो वहाँ के सदस्यों के द्वारा ही जानता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी संस्थाएं क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, ये सारे वो परिवार में ही जानता है। परिवार के द्वारा विकसित सामाजिक कार्य। डेवलप सोशल फंक्शन बाय फैमिली। इनके निम्न कारक निम्नलिखित हैं। पहला है प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहां जन्म के पश्चात से ही बच्चों के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा कई मानवीय गुणों को विकसित किया जाता है। परिवार ही सबसे पहला बच्चा का पाठशाला होता है क्योंकि वहाँ जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ से ही कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करता रहता है, क्योंकि हमारा लर्निंग हमारे जन्म के साथ ही चलता है। वो जन्म टू बॉर्न जाता है, जन्म से मृत्यु तक जाता है। इसे हम जब भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिवार से ही सेकेंड, सामाजिक गुणों का विस्तार। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल क्वालिटी। बच्चे परिवार में ही जन्म लेते हैं और सभी सामाजिक गुण यहीं से सीखते हैं। परिवार में एक और बालक अपने माता पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रति लगाव
भाव विकसित करता है, वहीं दूसरी ओर परिवार में आने वाले सदस्यों के प्रति प्रेम, लगाव, आदर तथा सम्मान भाव में व्यक्त करता है। वह सामाजिक संबंध स्थापित करते हुए सामाजिक अंतःक्रिया के अवसर प्राप्त करता है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को विकसित करता है। जब जन्म लेता है तो वहाँ से वो सामाजिक क्रिया के हर गुण को सीखता है। वह जब अपने माता पिता से सीखता है, वह अपने परिवार वालों से सीखता है, वह अपने आस पड़ोस से सीखता है। वहाँ पे वो प्रेम, लगाव, आदर, सम्मान सारे भाव को सीखता है और व्यक्त करता है, और एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बातचीत करके वो अपने सारे भाव को प्रकट करता है। थर्ड है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। परिवार में ही चूंकि बच्चे प्रेम, सहयोग, प्यार, सहानुभूति, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भावनाओं को सीखते हैं, इसी कारण समाजीकरण उनके लिए आधारभूत कारक है। हम परिवार में ही जन्म लेते हैं, बच्चे परिवार से ही उनकी पहली पाठशाला होती है, इसलिए वो सारी चीज़ स्टार्टिंग में वहीं से सीखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे सीखते हैं। वो परिवार में ही प्रेम, सहयोग करना सीखेंगे, एक दूसरे से के ऊपर सहानुभूति करना सीखेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करना सीखेंगे, एक दूसरे को के स्वतंत्र भाव से उनको ज़िंदगी जीने के लिए सीखेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करना सीखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। ये सब जितने भी क्रियाएं चलते हैं वो सारे सामाजिकरण कहलाते हैं। फोर्थ, व्यवहार तरीकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मूड बिहेवियर। परिवार में ही बच्चे अपने से समान लोगों के साथ, अपने से उच्च लोगों के साथ तथा अपने से निम्न लोगों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। बच्चों को ही परिवार ही सिखाते हैं, उनके माता पिता ही फर्स्ट सिखाते हैं कि अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से छोटे से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बराबरी के लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह सब बच्चों को माता पिता ही पहले उनके परिवार ही सिखाते हैं। उनका सबसे पहला स्कूल वही होता है और वहीं से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनका सामाजिकरण अच्छे से हो और वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके। फिफ्थ, नागरिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट टू सिविक सेंस। आज समाज में जो वातावरण बच्चों को मिल रहा है वह नैतिक मूल्यों के साथ साथ भौतिक मूल्यों को भी दिया जा रहा है। परिवार के सदस्यों का स्वयं का आचरण इन भौतिक या नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जिससे उनका अनुकरण करके बालक उचित दिशा की ओर उन्मुख हो। हम समाज में वैसा वातावरण बनाना चाहिए या हमारे घर में वैसा वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चे अगर माता पिता का सही रास्ते में होंगे, सही व्यवहार करेंगे, सही तरीके से व्यवहार करेंगे, सही तरीके से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान देंगे, तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। क्योंकि 2 साल का बच्चा अपनों से बड़ों का ही अनुकरण करके सीखता है, इसलिए उनके सामने या अपना ऐसा बिहेवियर, ऐसा आचरण, ऐसा व्यक्तित्व रखना चाहिए कि बच्चे उनसे प्रभावित हो, अपने माता पिता से प्रभावित हो और वैसा ही करें, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब इसका सेकेंड है विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल। विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर समाजीकरण में परिपेक्ष विद्यालय एक आधारभूत इकाई है। डेवी के अनुसार विद्यालय एक विशेष वातावरण बच्चों को प्रदान करता है, जहां बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा समाज के महत्वपूर्ण गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं। पहला हमारा सीखने का जगह होता है परिवार, दूसरा होता है स्कूल, क्योंकि फर्स्ट अगर हम कहा जाता है हमारे फर्स्ट लर्निंग प्लेस होता है हमारे फैमिलीज, और सेकेंड होता है हमारा स्कूल्स, क्योंकि बच्चे अपनी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा अगर टाइम कहीं पे स्पेंड करते हैं वो स्कूल में करते हैं, इसलिए वहाँ से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। सामाजिकरण प्रक्रिया में स्कूल का कार्य, फंक्शन ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट है उच्च मूल्यों का सतत विकास, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हाई वैल्यू। मानवता का ह्रास हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम यह सतगुण है जिसका विकास विद्यालय में होता है, जिसके कारण हम सामाजिक ओर की ओर बढ़ेंगे। मानवता का ह्रास अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बच्चों को हर समय ये सिखाना चाहिए कि वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने से नीचे किसी को हीन ना समझे,
दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, हर समय पॉजिटिव सोचे। समायोजन प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। विद्यालय के अंतर्गत ही बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाया जाता है। विद्यालय ऐसे नागरिक उत्पन्न करते हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक रूप से निपुण होते हैं। इस प्रकार इन गुणों के कारण व्यक्ति के कल्याण का रास्ता बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है और व्यक्ति समाज में समायोजित होने का गुण सरलता से सीख लेते हैं। हमें स्कूल में ही ये बताया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारा शारीरिक विकास भी होता है, वहाँ पे मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। हम वहाँ पे फिजिकल वर्क भी ज़्यादा करते हैं और मेंटल वर्क भी ज़्यादा करते हैं। हमारा वहाँ पे देखा जाता है कि हमारा रचनात्मक क्रिएटिविटी कितना है, हम कितना भी एक एक्टिविटी में क्या क्या सोचते हैं। हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्ले होता है, पेयर में जा कर के खेलना होता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव करके कैसे काम करना, वो भी हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है। थर्ड, व्यावसायिक परीक्षण प्रदान करना, गिव टू कॉमर्शियल ट्रेनिंग। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों को एक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। जो डेवी के अनुसार हम लोग विद्यालय बच्चों को भेजते हैं जहां वो क्रमबद्ध रूप से व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालय के अंतर्गत ही कई व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जैसे क्राफ्ट, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रोग्राम, हेल्थ, ब्यूटी केयर। हमें विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ वैसे एजुकेशन देना चाहिए जिनके कारण उन्हें आगे चल के उनको अपना लाइफ बना सके, चाहे वो किसी भी में पेंटिंग में है, क्राफ्ट में है, कोई प्रतियोगिता पार्टिसिपेट कहीं भी करना है, कोई ब्यूटिशियन कोर्स करना है या टीचिंग में ही अगर उन्हें जाना है तो टीचिंग में ही जाना है। अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से उनको पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनना है तो उनके हिसाब से उनको पढ़ाई करना है। तो वैसे कॉमर्शियल उनको शिक्षा देनी चाहिए जिनका आगे उनका फ्यूचर हो और वो अपने व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग कर सके और कुछ काम कर सके। फोर्थ, नेतृत्व का परीक्षण, ट्रेनिंग ऑफ लीड। विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य होता है बच्चों का नेतृत्व करना। विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर के भी बालक अनेक सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। विद्यालय में बालक सहयोग, मित्रता, उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता आदि सीखता है। विद्यालय में बहुत सारे कंपटीशन करा के, बहुत सारे प्रोग्राम करा के बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और उन्हें देखा जाता है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीख रहे हैं। एक दूसरे अपने जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती तो कितना हद तक उन्हें पूरा कर पाते हैं, कितना हद तक वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि हाँ वो उस लायक है जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और वो काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ विद्यालय के द्वारा किए जाते हैं और उन्हें गाइड किया जाता है कि ऐसे काम करना, वैसे काम करना, लेकिन करना खुद से ही है। बस हमें थोड़ा सा एक हेल्प, पोर्टफोलियो उनको एक हेल्प कर दिया जाता है कि उन्हें गाइडलाइन बता दिया जाता है और वो खुद से करते हैं। वो कितना कर पाते हैं वो सब नेतृत्व किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। संस्कृति का स्थानांतरण और उन्नति, ट्रांसपोजिशन एंड राइजेस ऑफ कल्चर। समाजीकरण हेतु यह भी आवश्यक है कि हम देश की संस्कृति को समझें और उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करें और स्कूल की उनके प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विद्यालय में बच्चों को संस्कृति का स्थानांतरण और उन्नति होता है। बच्चों को दूसरे की संस्कृति के बारे में बताया जाता है तथा बच्चों को उनकी संस्कृति की भी जानकारी प्रदान करती है। स्कूल में ऐसे नहीं होती है कि एक ही धर्म के या एक ही कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में सिखाया जाता है कि सबको मिल कर के कैसे रहना है। अगर उनका धर्म यह है तो उनके धर्म के हिसाब से उनके कल्चर क्या है, उनकी तीज त्यौहार क्या है या दूसरे के तीज त्यौहार क्या है, उनके लिए रिस्पेक्ट करना है। उनका मजाक नहीं उड़ाना है कि किसी का क्या है तो किसी का क्या नहीं, उनके साथ मिल कर के रहना है। उनके हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को उन हर रीति रिवाज, हर फेस्टिवल में रिस्पेक्ट के भाव से हर फेस्टिवल मनाना चाहिए और स्कूल में बताना चाहिए फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, उनके क्या रीजन्स है, ये सारे बात बतानी चाहिए और उनके प्रति उन्हें आदर का भाव उत्पन्न करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल में नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।